बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुमेरा अल्ताफ़ और आज का स्पेशल लेक्चर फॉर माय स्पेशल टीचर्स। और लेक्चर क्या है आज का? आज मैं आप लोग को सिखाऊंगी कि आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स में इंशाल्लाह हम लोग शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले थोड़ी सी कुछ एक होती है ना, पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो वो मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि अपनी जीमेल आईडी बना लेनी है। अगर आपके पास जीमेल आईडी मौजूद है तब तो आप डायरेक्ट वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं है तो सॉरी, आपको पहले वो बनानी पड़ेगी, उसके बाद इंशाल्लाह वर्किंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी बना लीजिए और लॉगिन हो जाइए ड्राइव के अंदर। ड्राइव कहाँ पे मिलेगी? जहाँ पे जीमेल होता है, ये हमारा जीमेल आईडी लॉगिन होती है। ये 7 डॉट्स आते हैं। डॉट्स में यहाँ आपको ड्राइव का जो है वो लिंक शो हो रहा है। ठीक है, ये मुझे भी इस टाइम शो हो रहा है। ये मैंने इसको क्लिक किया था और ये मेरी ड्राइव की सेटिंग्स खुल गई है। ड्राइव मेरी अबाउट 15 जीबी की स्पेस मुझे दी हुई है गूगल अकाउंट के साथ, जो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। और ये फ्री है, आप चाहो तो बाय भी कर सकते हो। और ये फ्री 15 जीबी की मुझे स्टोरेज मिली है, जिसमें मैं अपनी सारी फाइल्स वगैरह सब कुछ स्टोर कर सकती हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद मेकिंग टेस्ट क्विज और पेपर यू कैन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यू में जाएंगे और न्यू में जाके मोर में जाना है। मोर में जाके गूगल फॉर्म्स और यहाँ पे आपने ब्लैंक फॉर्म सेलेक्ट करना है। हाँ जी, ये ब्लैंक फॉर्म खुल गया है मेरे सामने। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स आप लोग को समझाऊंगे और उसके बाद कैसे कैसे आप क्वेश्चंस भेज सकते हो वो बताऊंगी। एक्चुअली अगर मैं इसको बहुत ही डिटेल में समझाना शुरू करूंगी ना, तो मैं जो चाह रही हूँ समझाना, सो इट विल टेक अबाउट 2 और 3 वीडियोस। सो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप ये सारी वीडियोस देखिए स्टेप बाय स्टेप और इससे सीखिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं कस्टमाइज थीम पे। थीम क्या होती है? थीम आप जो बैकग्राउंड सेटिंग अपने पेपर या क्विज की रखेंगे। यहाँ पे है जी हेडर। मैं पर्सनली अपने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चूज करती हूँ। मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर है। ठीक है, सो तो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड ये ऑलरेडी कुछ पिक्चर्स हैं मौजूद, बर्थडे से रिलेटेड, फूड डाइनिंग डिफरेंट। लेकिन मैं अपलोड में जाती हूँ। अपलोड में मैं जाके ब्राउज कर लूंगी। ब्राउज में आई थिंक सो पिक्चर्स के अंदर, हाँ जी, ये मैंने एक बैनर बना के रखा हुआ है। ओपन। ठीक है, कुछ नेट भी मुझे लगता है कभी कभार बहुत ही मसला कर जाता है। सो लेट्स सी, ये डाउनलोडिंग हो रही है। और जैसे ही हमारी जो पिक्चर है वो इस पेज के ऊपर अपलोड हो जाएगी तो हमारे टेस्ट की एक बहुत ही प्यारी सी लुक आ जाएगी। ओके, थैंक्स गॉड इट्स डन। और चलें भाई आगे थोड़ा सा जल्दी। हाँ जी, मैं सर सैयद कॉलेज कैंपस 2 में, सो इसलिए मेरा लोगो साथ। और ये है जी कंप्यूटर क्विज, कंप्यूटर साइंस क्विज डन। आप चाहो तो अपना आप इस तरह का खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी लुक आपके क्विज के ऊपर, आपके एग्जाम पेपर के ऊपर कैसे आ जाएगी। आप चाहो तो अपने कॉलेज का पूरा पेपर रख सकते हो। आपने नोट किया होगा जैसे ही मैंने ये बैनर लगाया ना, तो उसने थोड़ा सा बैकग्राउंड ना इसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही अच्छा हुआ। देखिए, थीम कलर चेंज कर दिया इसको। मैं चाहूँ तो मैं ग्रीन भी कर सकती हूँ। ठीक है, ये जो इसका बेसिकली कलर है, सो मुझे ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है, मैं ये ग्रीन कर रही हूँ। बैकग्राउंड जो है वो उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। आपकी मर्जी, आप जो सा बैकग्राउंड रखेंगे। उसके बाद ये अनटाइटल्ड फॉर्म है। अगर तो मैंने स्पेशली कोई क्विज लेना है किसी चैप्टर का, तो मैं उस चैप्टर का नाम लिख सकती हूँ। और अगर मैंने लिखना है ये कि ये पेपर है, तो मैं वो पेपर मेंशन कर दूंगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ चैप्टर नंबर 2। ठीक है, क्विज। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन क्या है? यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप फॉर्म किस बारे में है, तो मेरा एंड चैप्टर टेस्ट है। ठीक है, सो आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देती हो। टेस्ट सॉरी, स्पेलिंग लिखे गए हैं। ओके, सो नाउ मूव ऑन। हम लोग ये प्रीव्यू होगा कि हम देखेंगे टेस्ट दिखने में कैसा है। ये हम टेस्ट कंप्लीट करने के बाद लिखेंगे। सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में सबसे पहले कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, जरूरत नहीं है। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, हाँ जी, एक बच्चा सिर्फ एक ही दफा टेस्ट सॉल्व कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। ठीक है, रिस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट, हम इसको टिक नहीं करेंगे। समरी चार्ट्स और टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज भी हम टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंटेशन पे।
प्रोग्रेस बार आप चाहें तो शो कर दें, कितने क्वेश्चंस हो गए हैं, कितने रह गए हैं, आप चाहें तो शो कर दीजिए। शफल क्वेश्चन ऑर्डर मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगी, आप चाहो तो इसको कर दो, वो हर दफा हर पेपर में क्वेश्चन को शफल कर देगा। ये भी वैसे गुड आइडिया है, बट ठीक है। कंफर्मेशन, योर रिस्पोंडेंट हैज बीन रिकॉर्डेड, तो मैं यहाँ पे कंफर्मेशन कहती हूँ योर क्विज डन, नाउ वेट फॉर स्कोर। ठीक है, और हमने यहाँ इसको कर दिया सेव। इसी को खोलें जरा, मैं जल्दी से सेव कर दिया मैंने देखा नहीं यहाँ पे क्विज की ऑप्शन भी है। क्विज, जैसे ही आप क्विज इसको करेंगे, मेक दिस अ क्विज, तो हमारे सामने क्विज की सेटिंग्स विजिबल हो जाएंगी। क्या करना है जी, ग्रेड कब बताने हैं, इमीडिएटली, यानी कि जैसे ही टेस्ट सबमिट हुआ ग्रेड बता दिए जाएं या लेटर ऑन। ठीक है, अगर आपने तो लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं तो फिर आपको लेटर ऑन करने पड़ेंगे। अगर आपने कंप्यूटर को कहा है कि ऑटो ग्रेड कर दे, खुद ही उसकी ग्रेडिंग कर दे, खुद ही उसके मार्क्स लगा दे, तो हम जस्ट इसको इमीडिएटली रहने देंगे। ठीक है, मैं क्विज में इमीडिएटली कहती हूँ कि बच्चों को फौरन नंबर पता चल जाए। अच्छा जी, जब वो पेपर जमा करवा लेगा, ये क्विज जमा करवा लेगा, तो वो मिस्ड क्वेश्चन देख सकेगा जी, करेक्ट आंसर्स भी देख सकेगा हाँ जी, लेकिन अगर एग्जाम्स है तो फिर ना जी। ठीक है, और पॉइंट्स वैल्यू, इनके ये वाला क्वेश्चन कितने पॉइंट्स का है ये भी हम उसको शो कर देते हैं। और अब हम करेंगे सेव। ठीक है, ये सेव किया और मेरे सामने अभी आ गया। अभी आता है पहला क्वेश्चन अनटाइटल्ड। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि जी सबसे पहले स्टूडेंट अपना नाम लिखे। ठीक है, नेम, और साथ ही ये शॉर्ट आंसर उसने ऑटोमेटिक कर दिया है। ठीक है, आंसर की हम इसको नहीं देंगे, पॉइंट्स हम लोग 0 रहने देंगे, और हम इसको कह देते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब है ये क्वेश्चन लाजमी फिल करना है। ठीक है, सेकंड है जी हमारा ऐड क्वेश्चन पे दोबारा जाएंगे, यहाँ प्लस के साइन। ठीक है, ऐड क्वेश्चन, अब हमने क्या मेंशन करनी है, क्लास तो होगी ना, तो हम लोग सेक्शन मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये बना रही हूँ 8th क्लास के लिए, तो मैं अब लिख रही हूँ यहाँ पे 8th ए या 8th बी या 8th सी। ठीक है, ये देखें जी, अब ये हमने उसको 3 ऑप्शन दे दिए हैं। अब आपने अगर नोट किया हो तो मैंने इसको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, आप चाहो तो इसको आप दे सकते हो ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन क्या मतलब है कि एक मैं इसको शो कर देती हूँ कैसे नजर आएगा, ये देखें, इन तीनों में से वो एक इसको सिलेक्ट कर लेगा। अभी आगे जब हम इसको टेस्ट को विजिबल करेंगे ना, तब देखिए कितने मजे से ये इस तरह ही आएगा मेन्यू में। इस तरह आप क्लिक करोगे, ऑप्शंस खुल जाएंगी, ए बी सी, जो सब सेलेक्ट करोगे वो आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, हम यहाँ पे फिर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, हमने वो ऐड करना है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक तो ये कि इस क्वेश्चन को रिक्वायर्ड कर दूं कि लाजमी अपनी क्लास मेंशन करनी है, और हम यहाँ पे एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं जो मुझे लगता है कि लाजमी होनी चाहिए, और वो है रोल नंबर। ठीक है, आप चाहो तो ये सबसे पहले भी मेंशन कर दो। रोल नंबर है, शॉर्ट आंसर है, नंबर नंबर में होना चाहिए। ठीक है, और हाँ जी, ये नंबर है, टेक्स्ट लेंथ या रेगुलर एक्सप्रेशन, और नंबर जो है ना वो लेस देन होना चाहिए 50 से, क्योंकि 50 से ऊपर स्टूडेंट्स होने ही नहीं चाहिए क्लास में। सो 50 जो है वो लास्ट रोल नंबर होगा। अगर उसने 50 से ऊपर कोई रोल नंबर लिखा तो जी अलाउड ही नहीं है। तो ये करके इसको भी हमने रिक्वायर कर दिया कि जरूरी है फिल करना। ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, मैं आपको बताऊंगी कि आप किस किस तरह के क्वेश्चंस दे सकते हैं। ठीक है, हम यहीं से देखते हैं हम कौन से क्वेश्चंस दे सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस, ग्रेड, चेक बॉक्स, ग्रेड, डेट एंड टाइम। मैं अभी आपको सिखाने लगी हूँ मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस कैसे लिखोगे, ये मैंने इस टाइम वर्ड में ना कुछ क्वेश्चंस कॉपी करके रखे हुए हैं। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ 111, 222 एंड 333। ठीक है, कंट्रोल सी, आप चाहो तो डायरेक्ट वहां टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने अभी टाइम सेव करना है ना इसलिए। ठीक है, इसको शॉर्ट आंसर नहीं कर रहे हैं आप, हमने इसको एमसीक्यूज ही रखने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है जनाब, 333, 666, 888।
ठीक है, अब देखें ये तो मैंने ऐड कर दिया। अब कंप्यूटर कैसे खुद ब खुद चेक करेगा और नंबर कैसे लगेंगे? आंसर की मैं आंसर बताने वाली हूँ कंप्यूटर को। ये 666 इज द राइट आंसर। और इसके पॉइंट्स कितने हैं? ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, और डन। अब आप नोट करेंगे कि जब आप ये ना कहेंगे स्टूडेंट्स को नजर आ रहा राइट आंसर, उसको नजर नहीं आएगा, उसको ऐसे नजर आएगा। तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करो, ठीक है, उसको कुछ नजर नहीं आएगा। और यहाँ आप अगर आप नोट करें रिस्पॉन्सेज के साथ, क्वेश्चन और रिस्पॉन्सेज के साथ, यहाँ पे टोटल पॉइंट 1 आ जाएगा। इस तरह आपको पता चलता रहेगा कि मेरे पेपर में कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हमने एक और क्वेश्चन ऐड करना है, मैंने एक और क्वेश्चन ऐड किया। अब भी मैं एक और एमसीक्यूज ऐड कर दूं, क्या कहते हैं, एमसीक्यूज ऐड कर देती हूँ, ठीक है। टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम यूज द कमांड कंट्रोल सी कंट्रोल वी। फर्स्ट ऑप्शन सेव लिस्ट रन एंड एंड, ठीक है, टाइप कर देती हूँ ये सेव लिस्ट रन एंड एंड, ठीक है। और हमने अब ऐड करना ही है आंसर की। आंसर है जी एग्जीक्यूट प्रोग्राम, रन इज द राइट आंसर, और पॉइंट है इसका 1, ठीक है, डन। अब आप ये नोट करें कि मैंने इनमें इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने रिक्वायर्ड में नहीं किया। रिक्वायर्ड के साथ स्टार आता है, जिसका मतलब है ये लाजमी लाजमी फिल करने हैं। इन क्वेश्चन को स्टूडेंट्स छोड़ भी सकता है, लेकिन वो जो क्वेश्चंस है ना ये वाले, इनको क्वेश्चन छोड़ भी सकता है, लेकिन नेम, रोल नंबर और क्लास को वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब हमारी ये था एमसीक्यूज। और मैं ये सोच रही हूँ कि अभी के लिए इतना बहुत है, या बना दूं और थोड़ा सा, चलें थोड़ा सा और बना देती हूँ। और मैं क्या बनाने वाली हूँ, मैं क्वेश्चन बनाने वाली हूँ उसके बाद जी टिक एंड क्रॉस, सॉरी ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के लिए मेरे पास बहुत ही बेस्ट तरीका है, चलिए मैं पहले आपको वो सिखा देती हूँ। हम लोग एमसीक्यूज के बजाय हम लोग करते हैं मल्टीपल चॉइस ग्रिड, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस ग्रिड के साथ हमारे सामने कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, रो 1 रो 2। पहले हम कॉलम देख लेते हैं। मेरा कॉलम एक है ट्रू का और एक मेरा कॉलम है फॉल्स का, ठीक है। और रोज मेरी क्या है, मैं कहती हूँ इसमें मैं लिखती हूँ मार्क एज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू का भी टी बड़ा कर देती हूँ, जरा अच्छा इंप्रेशन आ जाता है उसमें। ये क्या हो गया, ठीक है। अब रो 1 में क्या लिखना है हमने, हमने रो 1 में है द फास्टेस्ट टाइम टू ईट Ferrero Rocher in 10 seconds, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। वो पूरी लाइन आ गई, आप टेंशन ना लीजिएगा उसकी कि वो नजर नहीं आ रहा, वो शो हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको शो करके दिखा दूंगी। द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट नीडल इंसर्टेड इनटू अ हेड इज 15,000, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। एक मिनट, एड रो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। अब देखिए मैं रोज और ऐड करती जा रही हूँ, लेकिन मैंने कॉलम्स 2 ही रखे हुए हैं। और ये वो तरीका है जिससे आप टिक क्रॉस बहुत ही मजे के साथ क्वेश्चन में, अपने क्विज में, अपने एग्जाम पेपर में दे सकते हो। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, फिर एक और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 5 5 दे देते हैं ना, एनफ होगा। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। अब हमारे रोज जो हैं वो 5 हैं और कॉलम हमारे सिर्फ 2 हैं, ठीक है। सो अब हम इनको आंसर की भी देते हैं और पॉइंट्स भी देते हैं, ठीक है। अब मुझे इसके आंसर्स नहीं पता, ठहर जाए मैं पहले देख लूं। अच्छा, फेरारोशे वाला क्या था, फेरारोशे वाला फॉल्स है, नीडल्स वाला फॉल्स है,
हैवीएस्ट वाला ट्रू है, टॉलेस्ट वाला ट्रू है और लास्ट वन फॉल्स है। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू और ये फॉल्स। ठीक है, और इनके मार्क्स मैं दे रही हूँ 1-1। आप चाहो तो आप ज़्यादा भी दे सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप किस तरह का देखे। ओके जी, डन डन। और आगे हम अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन हम ऐड कर लेते हैं और ये क्वेश्चन हमारा होगा शॉर्ट क्वेश्चन, सिंगल वर्ड आंसर। सो इसके भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हुए थे। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द, अच्छा मैंने ऊपर टेस्ट कंप्यूटर का मेंशन किया, क्वेश्चंस में सारे हिस्ट्री और जनरल नॉलेज के दे रही हूँ, ये वैसे मजे की बात है। अच्छा जी, राइट आंसर, आंसर की क्या है? आंसर की अब ये एक होनी चाहिए, एक तो माल का अदर, ऑल अदर का आंसर इज इनकरेक्ट। ठीक है, एट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर एलिजाबेथ। एलिजाबेथ, ठीक है। कोई और करेक्ट आंसर होगा तो जी कोई मेरी जैसा होगा जिसके स्पेलिंग इतने अच्छे नहीं होंगे, सो उसके लिए ये वाला एलिजाबेथ भी ठीक है। ठीक है, ये दो मैंने स्पेलिंग ठीक कर दिए हैं, इसके पॉइंट्स में दे रही हूँ 2 दे रही हूँ, क्योंकि स्पेलिंग की मिस्टेक भी हो सकती है ना। सो अब ये देखें जी, बाकी कोई भी इन दोनों के अलावा कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो वो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये हम डन। और यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हो, आंसर इन वन वर्ड। बल्कि मैं यहाँ पे ना मेंशन करूँ, हम मज़े की एक काम करते हैं, हम यहाँ पे नया सेक्शन ऐड कर देते हैं। इसको हम लोग ले आएंगे नीचे, सेक्शन मैंने ऐड कर दिया। सेक्शन है जनाब शॉर्ट आंसर्स। डिस्क्रिप्शन क्या है जी? आंसर शुड बी इन वन वर्ड। ठीक, अब बच्चे को भी पता होगा कि जी मैंने एक ही लफ्ज में आंसर करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया शॉर्ट क्वेश्चन का सैंपल। हम एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन ये बिल्कुल आपका मैच द कॉलम की तरह है। ठीक है, और ये क्या हो सकता है? चूज द करेक्ट। ठीक है, ये है एमसीक्यू, लेकिन ये एमसीक्यू नहीं है, ये होगा हमारा मल्टीपल चॉइस ग्रेड। अब मैंने आपको जो पहले ग्रेड बताई थी ना, तो वो ये थी कि किस ईयर में, मैंने यहाँ पे छोटा सा मैंने ना हिस्ट्री से रिलेटेड ये बनाया हुआ है। पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ यूएन, कंट्रोल सी, कंट्रोल कंट्रोल वी। ठीक है, दूसरा क्या है जनाब? कायदे आजम इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। थर्ड क्या है जी? थर्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड बाय लियाकत अली खान। और फोर्थ रो है द पेशावर यूनिवर्सिटी कम इनटू बीइंग, कम्स इनटू बीइंग। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ठीक है, और कॉलम में क्या है? 1947, 1951, 1948, 1950, 1949। मैंने एक ही सीक्वेंस में लिखे। अच्छा जी, 5, ये 5 आंसर्स हो गए। अब हमने देनी है आंसर की, हम आंसर की पे क्लिक करेंगे। अब मैं ज़रा पहले राइट आंसर देख लूँ। पाकिस्तान जी हुई 1947, कायदे आज़म 48, रेजोल्यूशन 49। 97, 48, ये 49, पेशावर यूनिवर्सिटी 50 और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची 50। ठीक है, पॉइंट्स हैं जी 1,
1 1 1 एंड 1 एंड डन। अच्छा जी, मैं प्रेफर करूंगी कि आप 5 ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दें इसमें, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रू फॉल्स की तरह है, लेकिन हम इसमें इक्वल इक्वल करके हमने मैच तो कॉलम कर दिए हैं, और आप इसमें 5 से ज़्यादा ऑप्शंस ना दें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना आपका फॉर्म वाइड होता जाएगा, आपको मसला नहीं लग जाएगा, ये लाइंस बहुत छोटी हो जाएंगी, ठीक है। होपफुली इतना बहुत है। अब हम जाते हैं, और ये 14 मार्क्स का हमारा एक छोटा सा टेस्ट बन गया है, ठीक है। देखो कितनी जल्दी मैंने 10 से 15 मिनट के अंदर ही मैंने एक 14 मार्क्स का टेस्ट बना लिया। अब हम जाते हैं प्रीव्यू पे। वाओ, ये हमारे टेस्ट की लुक है जो आ गई है, ठीक है जनाब। इसको मैं अच्छा सा फिल करूं, फिर हम इसका रिजल्ट भी देखेंगे, ठीक है। मेरा नाम है जनाब सुमेरा, क्लास है मेरी 8th ए, वैसे मैं 8th की स्टूडेंट नहीं हूँ, और रोल नंबर है जनाब मेरा 1, और राइट आंसर है 66। वैसे मुझे तो पता है मैं चीटिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी ना गलतियां भी करूंगी आगे, क्योंकि वो जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस है ना वो मुझे नहीं आते। चलिए, द फास्टेस्ट टाइम टू ईट 15 फरारोशे, आई थिंक सो ये ट्रू है। मोस्ट नीडल इंसर्टेड, ये फॉल्स है। एयरक्राफ्ट पुल्ड, ये ट्रू था, ये भी ट्रू था, इसको ट्रू कर देती हूँ, वैसे ये भी फॉल्स है, ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन आ गया। हाँ जी, शॉर्ट आंसर, आंसर शुड बी इन वन, तो मेरा आंसर है जी क्वीन एलिजाबेथ। अब देखो ये गलत कर देगा, पता है क्यों? क्योंकि मैंने क्वीन साथ मेंशन कर दिया है। 2 पॉइंट्स का थॉट, देखो 2 पॉइंट्स में लॉस्ट कर रही हूँ। तो जी पाकिस्तान बिकम्स, ये देखिए ये रीजन है जिसकी वजह से मैंने आपसे कहा था कि 5 से ज्यादा ऑप्शन ना दें। आप ये देख रहे हैं कि आपका जो स्टेटमेंट लाइन है वो कितनी नैरो आ गई है। पाकिस्तान बिकम्स मेंबर ऑफ यूएनए 1947, कायदे आज़म यूनाइटेड स्टेट ऑफ बैंक वेस्ट, तो 48 है, मैं 1951 कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लियाकत अली खान 48 कर दिया, पेशावर यूनिवर्सिटी को 50 कर दिया, कराची यूनिवर्सिटी को 49 कर दिया, ठीक है। आई थिंक सो मेरे 3 गलत हो गए, नंबर मेरे ना 7-8 में ही आएंगे। अच्छा जी, अब इसको मैंने कर दिया सबमिट। सबमिट, व्यू स्कोर, योर क्विज डन, नाउ वेट फॉर स्कोर, व्यू स्कोर। अच्छा जी, मेरे 7 मार्क्स आए हैं 14 में से, रियली सैड आई एम। नाम मेरा ये है, मेरे कौन कौन से क्वेश्चन ठीक थे, ये मेरा गलत था, ठीक है, ये भी मेरा गलत था। और नाम जो है, ये नाम नहीं था क्वीन एलिजाबेथ, एलिजाबेथ या ये वाला एलिजाबेथ होना चाहिए था। ये जो मैंने गलत किया है वो ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। और करेक्ट आंसर्स वो हैं, वो ये हैं, ठीक है। जो जो गलतियां थी वो सारी वो मेंशन हो गई, ये सब कुछ हो गया। अच्छा जी, ये हमारा था क्विज डन, ठीक है। इसको ही मैं क्लोज कर रही हूँ, हम अपने फॉर्म पे वापस आते हैं। अब आपने नोट किया होगा, जैसे ही मैंने फॉर्म फिल किया यहाँ रिस्पॉन्स के साथ एक 1 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो हम लोग रिस्पॉन्स को क्लिक करेंगे, 1 रिस्पॉन्स, वाओ कितना स्कोर है, 6 to 8 के दरमियान में है, ठीक है। ये आप जितने ज्यादा स्टूडेंट्स करेंगे उतने ज्यादा रिस्पॉन्सेज होंगे, ठीक है। ये अब पूरी एक डिटेल उसने मुझे समरी दे दी है एक ही बंदे की, क्योंकि अभी फिलहाल मैंने ही सॉल्व किया है। हम यहाँ पे जो एरो सा बना हुआ आ रहा है, सॉरी एक प्लस का साइन आ रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। स्प्रेडशीट, ठीक है, अनटाइटल्ड फॉर्म के नाम से, ठीक है, क्रिएट कर दीजिए। हाँ जी, ये मेरे सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिएट होने लगी है शीट। अब देखें जी, टाइम स्टैम्प, स्कोर, नेम, क्लास, रोल नंबर, और बाकी सारे मेरे क्वेश्चंस के आंसर भी। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं फाइल में जाऊंगी और इसको कर दूंगी डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फिर रिपीट कर देती हूँ, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल के मेन्यू में से, ठीक है। अब ये एक्सेल की वर्कशीट आ गई है, हम इसको खोलेंगे। एक्सेल खुल जा सिम सिम, अनेबल एडिटिंग, ठीक है। अब मुझे रोल नंबर के बाद ये जो क्वेश्चंस वाली ना, ये सारी फालतू चीजें हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, बहुत ही आगे चला गया। अच्छा जी, मैं डिलीट का बटन प्रेस किया, ये सारा कुछ डिलीट हो गया। अब हम आते हैं अपने मेन फॉर्म, ये हमारे सामने चीजें जो हैं वो आ गई हैं। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे करना है, कि हम क्या करेंगे। आप पहले जाएंगे क्लास में, क्लास में जाके आपने करना है सॉर्ट, सॉर्ट करना है ए टू, एक्सपेंड द सिलेक्शन, सॉर्ट। अब आपके जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ना, वो ये सेक्शन वाइज अरेंज हो जाएंगे। जब सेक्शन वाइज अरेंज हो जाएंगे तो आप उनमें से अपने रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स को पिक कीजिए और उनको लेटर ऑन रोल नंबर वाइज सॉर्ट
A to Z। ओके, तो आपके सारे स्टूडेंट्स रोल नंबर वाइज अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। और आप इस फाइल को फिर सेव कर लेंगे। फाइल मेन्यू में जाके सेव का बटन प्रेस करेंगे, आपका ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। सो दैट्स हाउ सिंपल टू टेक एन ऑनलाइन क्विज। इसी वीडियो को समझ नहीं आई, दोबारा देखें, दोबारा देखें। मैं ये नहीं कह रही है मेरी वीडियो देखते ही रहें बार बार, लेकिन जब तक आपको ये करना नहीं आ जाए तब तक एटलीस्ट देखते रहिए, ताकि आप एक अच्छा सा ऑनलाइन सा टेस्ट लेना सीख लें अपने स्टूडेंट्स से। स्पेशली इस कंडीशन में जब हम सब घर में बैठ के ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है और ऐसे बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। सो हमने उनकी लाइफ बहुत इजी करनी है, उन पे पढ़ाई का बर्डन नहीं करना कि वो क्वेश्चंस भी लिखें, आंसर्स भी लिखें। इस तरह के टेस्ट मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत खुशी खुशी सॉल्व कर रहे होते हैं और इंटरेस्ट भी ले रहे होते हैं कि हमें कुछ नया है, कि यार अब यहाँ बैठे टीचर जो हैं वो हमारा टेस्ट ले सकती हैं। सो इट्स रियली ग्रेट टूल जो गूगल वालों ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल फॉर यू। एंड हियर आई एम सेइंग गुड बाय। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।